बाबरी केसमधील 3 आरोपी आत्ता निर्णय ऐकायला म्हणून अयोध्येतून लखनौसाठी रवाना होत आहेत. मात्र रवाना होताना इथं आपल्याला प्रचंड जोश पाहायला मिळतो आहे. घरची जी मंडळी आहे ती त्यांना कुंकू लावून, त्यांचं अक्षता लावून आणि चक्क गोड खिलवून त्यांना इथनं रवाना करत आहेत. हे आहेत संतोष दुबे, कारसेवक राहिलेले आणि शिवसेनाच्या पूर्व यूपीचे हे प्रमुख आहेत. त्यांच्याबरोबर अजून 2 आरोपी या केसमधले आज जात आहेत. ते आहेत कमलेश त्रिपाठी आहेत आणि तसंच गांधी यादव ज्यांना गजानन दास आहेत, हे सुद्धा आज इथे आहेत. खरं तर यांना आज काय भावना ह्यांच्या मनात आहे हे आपण ऐकून घेऊया. क्या कहेंगे, अभी थोड़े ही देर में 28 साल बाद एक बड़ा निर्णय आने वाला है, आपके मन में फिलहाल क्या चल रहा है? बिल्कुल सहजता है, ऐसे सामान्य दिनों की भांति है। हम तो राम कार्य करने वाले हैं, इसीलिए पैदा हुए थे पृथ्वी पे। प्रभु काम तो हम लोगों ने कर दिया है, अब फैसला जो आवे। हमने अपना काम किया, रामलला का काम है, वो हमारे लिए क्या करेंगे वो जाने। पर अपना काम जटायु की तरह था, काका जटायु की तरह हमने माँ सीता को मुक्त कराने के लिए अपने प्राण लगाए। अब आगे राम जी को करना है कि क्या वो रावण का वध करेंगे, जोड़ेंगे। मुझे तो नहीं दिखता कोई रावण बचता है। तो मैंने जो मेरा जन्म से जिस कार्य के लिए मैं लगाया गया था, प्रभु ने जिस लिए भेजा था, वो मैंने पूरा किया। मुझे कोई दुख नहीं है, जो भी हो, सजा हो, मृत्यु दंड मिले, मैं उसके लिए कतई पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल तैयार होके जा रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, बिल्कुल सहजता। आपको तो दिख रहा है। बिल्कुल। आपकी क्या भावना है गजानन दास जी? मुझे तो जो फैसला आज 28 वर्ष के बाद आ रहा है, वह तो 28 दिन के बाद आ जाना चाहिए। खेद की बात है कि 28 वर्ष बाद आ रहा है। इस फैसला को सहर्ष स्वीकार करेंगे हम लोग, और खुशी के साथ यदि एक बार फैसला आता है कि गांधी यादव को यदि दोषी हैं तो इनको फांसी के तख्ता पर झुलाना हो तो सहर्ष स्वीकार हैं। लेकिन काशी और मथुरा का कार्य करने के बाद यही ही नहीं, हमने लोग राम कार्य के लिए, शिव कार्य के लिए, श्री कृष्ण के लिए हम लोग का जन्म हुआ था, और सहर्ष फैसला का स्वीकार है। और बिल्कुल आज देख ही रहे उमंग, बिल्कुल एकदम तो उमंग है। इस बुढ़ापा में ही आवेश है, जोश है, होश है। और अभी तो बाबरी ढांचा तोड़ा गया है, तो मथुरा काशी बाकी है, इसके लिए भी सरकार सोचे। मथुरा काशी अजूनही बाकी आहे. खरं तर आज काय निर्णय येतो हे यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्रिपाठी आपल्याबरोबर आहेत. आप क्या बताएंगे, आज अभी निर्णय आने जा रहा है, 28 साल में आप स्वयं भी काफ़ी बदल गए होंगे। बिल्कुल, हम बिल्कुल राम जन्मभूमि बिल्कुल पीछे ही रहते हैं, और जो भी निर्णय आएगा अच्छा आएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। जी संतोष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वो एक समय था, एक दौर था जब आपने खुद ने भी इसमें गोलियां खाई थी, उस समय के बारे में बताइए। जी हाँ, 4 गोलियां लगी थी। वो 2 नवंबर को गोली कांड जो मुलायम सरकार ने कराया था, उसमें 4 गोलियां लगी थी। पर तब भी सहजता थी, मन में कोई दिक्कत नहीं थी। गोली लगने के बाद भी 6 महीने हमने उसका दवा इलाज तो कराया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम में लगे थे, जुनून था, जुनून है, और मुझे लगता है कि जीवन की अंतिम सांस तक ये जुनून रहेगा कि हमसे जो अच्छा हो सके राम कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए, हमसे जो अच्छा हो सके हम वो करें। तो उसमें हमें बिल्कुल सहज वैराग्य मन लेकर के जा रहा हूँ, कोई असहजता नहीं है, पूरी मस्ती से जा रहा हूँ। हम तो राम के दीवाने हैं, राम के लिए आए हैं, राम का काम हो गया। चाहे जिसको जो करना हो करे। मैं अपनी अगर अवसर मिला तो जैसे हमारे गांधी यादव जी ने कहा, अगर मौका मिला तो काशी और मथुरा को भी मुक्त कराने में हम लोगों से जो बन पड़ेगा, प्राणपण से, यदि रक्त बहाकर, प्राण देकर, सब कुछ गंवा करके अगर उसकी भी मुक्ति कराने का अवसर मिला तो मैं इस पुण्य कार्य के लिए अपने को धन्य धन्य मानूंगा। और अगर 6 दिसंबर 92 को ढांचा न ढहा होता तो आज जो मंदिर बनने जा रहा है क्या बनता ये? बिलकुल बिलकुल। मंदिराच्या भूमिपूजनाला सर्वांना बोलवण्यात आलं पाहिजे, सर्व कारसेवकांना बोलवलं पाहिजे, त्यांच्या परिवाराला बोलवलं पाहिजे, अशी मागणी सुद्धा संतोष दुबे यांनी केली होती। भूमिपूजन में क्या आप गए थे, जा पाए? नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया था, किसी अयोध्यावासी को बुलाया नहीं, किसी आरोपियों को बुलाया नहीं गया था।
क्या आपके मन में ये बात रहेगी कि आप आज जिस बाबरी ढांचे को गिराने के बाद में जिस केस में आप संशयित है वहाँ पर आपको भूमि पूजन के लिए नहीं बुलाया गया? जी, ऐसा कुछ नहीं था। और वही ही नहीं, 2 नवंबर को मुझे भी गोली लगी हुई थी। आज भी गोलियों का निशान मेरे पास बना हुआ है। और उस समय गोलियों के घड़घड़ाहट से जो गूंज रही थी, ये तो बिल्कुल घायल हो चुके थे संतोष दुबे। और मुझे तो अभी भी निशान गोली का बना हुआ है जो चाकू से चीर कर निकाला गया था। और गोली लगा उस समय भी हम लोग का इसी प्रकार से भाव था और आज भी है, आगे भी हम लोग को इस राम कार्य के लिए सहर्ष तैयारी रहेंगे। रही बात बुलाने वाली, तो हम सब सत्ता के भूखे नहीं हैं, उनको बुलाया जाए जो लोग सत्ता के भूखे हैं। हम सब राम काम के लिए भूखे हैं, इसलिए राम काम करने के लिए तैयारी हैं। नेताओं जैसे भाषण देने नहीं आता है। अन्य लोग नेता उस समय भी भाषण देते थे, आज भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग भाषणबाजी नहीं करते हैं। हम लोग तो कार्य करते हैं और कार्य के लिए हम लोग संकल्पित हैं। राम जी के कार्य के लिए, कृष्ण के कार्य के लिए, श्री शिव जी बाबा विश्वनाथ जी के कार्य के लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सामान्यतः आपण बघतो की अशा पद्धतीनं जर एक महत्त्वाचा निर्णय येणार आहे ज्यामध्ये कुठलाही फैसला होऊ शकतो, त्यावेळेला लोकांच्या मनामध्ये धाकधूक भीती असू शकते। मात्र आज इथे आपण बघतो आहोत की ही 3 आरोपी मंडळी आता निघणार आहेत, तर यांच्या घरी सुद्धा उत्साह आहे, मनात सुद्धा उत्साह आहे। समर्थन देण्यासाठी त्यांच्या बरोबर बरीच मंडळी सुद्धा इथे जमा झालेली आहे। त्यामुळे एक 3 आरोपीच नाही तर बरीच मंडळी आज हा निर्णय ऐकायला म्हणून अयोध्येतून लखनौला पोहोचणार आहे। कॅमेरामन अतुल हिरडेसह सरिता कौशिक, एबीपी माझा, अयोध्या।